कब बोले? दिसंबर में, जनवरी के महीने, जनवरी के महीने से बोलते खाते में। हाँ, सरकार बनने के बाद बस शुरू हो जाएगा, तुरंत शुरू हो जाएगा। और उनके अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में और 18 से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा मोटा मोटा अगर निकालने जाएं, ये लगभग 21 लाख बनता है। पर आप, हाँ, 21 लाख से ऊपर बनता ही है। और उसके बाद आप कितना दे रहे हैं? कितने को दे रहे हैं? 2,31,000 महिलाओं को दे रहे हैं। और उसमें भी अध्यक्ष महोदय कितने? आखिरकार कुछ तो शराफत रखो, कहीं तो सत्य बोलो, कहीं तो सच बोलो। ये धरती फट जाएगी अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, इतना झूठ बोलते बोलते ये परिस्थिति बन गई है। आप क्या कह रहे हैं कि 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,000 व 1,150 रुपए की दर से पेंशन प्राप्त कर रही हैं। वाह, धन्य हो। सत्य भी कोई एक सीमा होती है, झूठ बोलने। आपने वादा किया है 1,500 रुपए देने का। आपने ये वादा नहीं किया है कि आप उनकी 1,000 रुपए की पेंशन काट देंगे। आपने अगर ये देना है तो 1,000 रुपए पेंशन जो मिलती है वो बदस्तूर जारी रहे, और उसके बाद आप 1,500 रुपए उनके खाते में डालें, तो समझ में आती है। और जिनको 1,150 रुपए मिलते हैं उनके खाते में जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन कितना बनता है? 350 रुपए बनता है। 350 रुपए आप डालने की चेष्टा कर रहे हैं। आप क्या, इन्होंने क्या किया है? 500 रुपए उसको दे देंगे जिसको 1,000 रुपए मिलता है, और उसके बाद 350 रुपए उसको, उसके खाते में डाल देंगे जिसको 1,150 रुपए मिलता है। तो बहन जी बोलता, ये हो गया माता जी, हमने आपको बस अब गारंटी पूरी, दूसरी गारंटी पूरी हमारी। ये आप किसको गुमराह कर रहे हैं? वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन बी फूल वन पर्सन ऑल द टाइम बट यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। अब कब तक आपको कितना कितना झूठ बोलेंगे? किस चीज को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सत्ता में आप आगे और बेवकूफ बना करके सच करो, मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में आप ये करके आए। ये आपके पर्दे खुल रही हैं, ये आपका तमाशा दिख रहा है, ये आपका जनाजा निकल रहा है जिसको लोग देख रहे हैं। आज महिलाएं इंतजार कर रही हैं, और यहां हमारे सारे नेताओं के, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे मंत्री इनके बैठे हैं, कि सबको गला फाड़ फाड़ करके बोले, गला फाड़ करके बोले। फार्म भर दिए, फार्म भर करके कुछ के खाते में पैसे भी डाल दिए, ये भी हुआ है। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में। बोला ने क्या बोला? अब एक मिनट भाई, अपनी भाषा में कुल्लू में क्या बोला? मैं बोलता हूँ पहाड़ी भाषा में, पहाड़ी भाषा में बोल सकता हूँ। बोला सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1,500 रुपये, 2 होला तो 3,000, 3 होला तो 4,500, 4 होला तो 6,000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। वाह, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। और अब आप क्या कर रहे हैं? 350 रुपए के 350 रुपए देकर निपटा रहे हैं उनको, और 500 रुपए देकर निपटा रहे हैं। किसको आप गुमराह कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें चुकती करनी पड़ेंगी इनको, लोगों के बीच में जब जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाहता हूं, और कहा कि हमने 416 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा है, 416 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अगर ये आंकड़ा देखा जाए, 2,31,000 महिलाओं को अगर देने की बात आती है, तो मात्र जो है, जो वो पैसा जो लगता है, उसमें सिर्फ 120 करोड़ रुपए खर्च होता है। और सही मायने में अगर 21,000 उन महिलाओं को देना होगा तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा, कोई 21 लाख को देना होगा, तो आपका ये पैसा लगभग 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा लगेगा। ये हमारा कैलकुलेशन है, मोटा मोटा कैलकुलेशन है, इसको आप समझ रखें, याद रखें। आगे बढ़े आप। आपने कहा कि घोषणा की कि सुख आश्रय खोलने की आपने एक योजना शुरू की, और उसके अंतर्गत आपने कहा कि हम ऐसे बच्चों को मदद करेंगे जो जिनको मदद की जरूरत है। वो अच्छा है, पुण्य का भाव उसमें है, श्रद्धा का भाव है, लेकिन उसके लिए बजट का प्रावधान भी उस तरह से करना चाहिए। आप देखिए डिमांड नंबर 19, पेज नंबर 63 को अगर देखेंगे तो बजट मात्र 41 करोड़ रुपीज हैं उसमें 22-23 के लिए।